चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बताया गया है, एक लड़का है, उसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। वो चलना चालू करता है फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प और कौन सी स्पीड से चलता है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है 4 सेकेंड तक। यानी कि यहाँ से यहाँ चला है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 4 सेकेंड तक, यानी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 4.8 मीटर उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। और यहाँ पे लैम्प की हाइट बताई गई है 4.5 मीटर बताई गई है। और हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी उसने हमसे यहाँ से एक्स की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है हमारा सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि इसका परपेंडिकुलर छोटे ट्रायंगल का अपॉन बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वो सिमिलर होता है छोटे ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, यानी कि 5x बराबर 4.8 प्लस x, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 में से 1 गया तो कितना हुआ 4x बराबर किसके 4.8 के। तो x की वैल्यू होगी हमारी 4.8 अपॉन 4, यानी कि 1.2 मीटर है हमारी शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया है पार्टनरशिप पे। यहाँ पर बोला गया है कि PQNR एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं किस रेशियो में 2:5, 3:4 एंड 5:8। तो सबसे पहले हमें इनके रेशियो को नॉर्मल करना पड़ेगा। तो P/Q/R को यहाँ पे दिखाया है 2:5, 3:4 एंड 5:8 के रेशियो में। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 40, फिर 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, 4 10 जा 40, 10 3 जा 30 एंड 8 5 जा 40, तो 5 5 जा 25। तो ये हो गया हमारा P Q और R का ये हमारा हो गया रेशियो। फिर आगे बोला है कि P ने अपने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया है 50% 4 महीने बाद, यानी कि P ने 16 रेशियो में पैसे लगाए थे 4 महीने तक। फिर उसने अपने कैपिटल को 50% इंक्रीज कर दिया। 16 का आधा यानी कि 8, यानी 16 प्लस 8 यानी कि 24। फिर से 24 लगाए अगले 8 महीने के लिए। फिर बारी आती है क्यों ने लगाए 30 अगले 4 महीने के लिए, मगर फिर उसने कैपिटल को डिक्रीज कर दिया 20%। तो 30 का 20% यानी कि 6 से उसने कम कर दिया। तो अब कितना बचा, अब बचा 24 अगले 8 महीने के लिए। और यहाँ पे आर ने कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी कि आर ने 25 रुपये लगाए अगले 12 महीने के लिए। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 16 4 जा 64, 8 4 जा 32, कैरी आए 3, 8 2 16 प्लस 1 19, 34 जा 120 एंड 8 4 जा 32, कैरी आए 3, 8 2 16 प्लस 1 19। फिर 12 5 जा 60, कैरी आए 6, 12 2 24 प्लस 6 300। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 6, 9 + 6 15, तो ये हो गया हमारा 256। ये हो गया हमारा 2 9 2 11, ये हो गया हमारा 312 और ये हो गया हमारा 300। तो ये इनकी आ गई है वैल्यू। फिर आगे उसने बोला है कि हमें क्यों का शेयर फाउंड करना है, जो कि टोटल प्रॉफिट में से कितना होगा, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट है 28,210। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं ताकि हमको जो स्पेस मिल पाए आगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो हमको 256 प्लस 312 एम प्लस 300 को ऐड करना है, जो कि हमारा हो जाएगा 336 प्लस 2 868। तो क्यूब का शेयर फाइंड करना है। तो क्यू ने कितना कमाया, क्यू ने कमाया 312, कितने पे कमा रहा है 868 पे। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 28210 का प्रॉफिट हुआ। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28। इसको कट कर लेते हैं। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, बट ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे नहीं कट करेंगे, इसको 2 से कट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 एंड 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 1 7, इसको कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,140। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक शॉपकीपर है जो कि ऑफर कर रहा है डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट दे रहा है, बोला आप 2 खरीदिए आपको 1 फ्री में मिलेगा, यानी कि बाय 2 गेट 1 फ्री का वो ऑफर दे रहा है। जो सीपी है एक फल की कितनी है वो 300 रुपये है।
यानी कि एक तीनों फल्ट की सीपी कितनी हो जाएगी आपकी 900 रुपये हो जाएगी, तीनों फल्ट की सीपी। बोला है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए फल्ट पे अगर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 900, उस पर कितना प्रॉफिट चाहिए 30 को प्रॉफिट चाहिए, तो 900 का 30% निकाल लीजिए आप, तो वो आपको हो गया 270। अब टोटल ऐड कर दीजिए 0, 7 एंड 9 2 11, तो 1170 रुपये में अगर वो तीनों को बेचेगा तो उसको हो जाएगा प्रॉफिट। पर यहाँ पे बोला है कि वो डिस्काउंट भी दे रहा है किस पे, बाय टू गेट वन फ्री, तो यानी कि दो में ही इसको खरीदना पड़ेगा तभी वो डिस्काउंट के साथ उसको प्रॉफिट इस चीज़ का हो पाएगा। तो उसको फिर कट कर लेते हैं, 2 5 या 10, 2 8 या 16 एंड 2 5 या 10, यानी कि जब वो 585 की एक फल्ट बेचेगा और 585 की एक और फल्ट बेचेगा और बोलेगा कि एक फ्री है साथ में, तब उसको वो हो पाएगा 30% का प्रॉफिट इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी। बोला एक पॉइंट पी है इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ईच ऑफ इस साइड सब्सटेंस एंड एंगल 120 एट द पी। एक पॉइंट है पी हमारा सेंटर पे जो कि ये है, और हर कोई कितना डिग्री एंगल बना रहा है उस पर 120 का उस पर एंगल बना रहा है। फिर बोला गया है कि देर इज अ पॉइंट पी इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी सच दैट द ट्रायंगल पी बी सी इज ऑब्ट्यूज, यानी कि एंगल पी बी सी क्या है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री। तो बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए अगर तीनों ही 120 बना रहे हैं तो कितना बना रहे हैं 360 बना रहे हैं, जो कि सही है, करेक्ट है। मगर एंगल बी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है पीबीसी के साथ, क्योंकि वो लेस देन 19, मतलब वो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी लेस देन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए बी सी ही 60 है, तो ये चीज़ 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यानी कि स्टेटमेंट जो है हमारी वो फर्स्ट इज क्या है करेक्ट है, सेकेंड वाली क्या है रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन, यानी कि एक्स अमाउंट ऑफ वोटर्स है, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया 90% लोगों ने वोट दिया। फिर बोला है कि 10% ऑफ द पीपल पोल्ड वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, तो 10% के इनवैलिड फाउंड किए गए, तो यानी कि 90% क्या थे वैलिड वोट्स थे। तो बोला है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसको 54% वोट्स मिले, तो सक्सेसफुल अगर 54 मिले तो अनसक्सेसफुल कितने मिलेंगे 46 मिले होंगे, तो कितने डिफरेंस आया 8 का। और बोल रहा है ये जो 8 का डिफरेंस है वही क्या है मेजॉरिटी है, और उसकी वैल्यू कितनी बता दी 1944 बता दी, तो यानी कि 8/100 बराबर 1944 के। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं 9 2 जा 18 कैरी आए 1, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54। इसको दोबारा कट करते हैं 9 2 जा 18 कैरी आया 3 एंड 9 4 जा 36। इसको कट करते हैं 8 3 जा 24, और बाकी में आगे कितने आ गए 3 4 जीरो आ गए 1 2 3 4, यानी कि 30,000 इज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला भी। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और नीचे क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसको मैं चाहूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ये हो गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए की जगह यहाँ पे क्या है स्क्वायर है और बी की जगह पे क्या है स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और नीचे क्या नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस पोर्शन से ये पोर्शन कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा। तो इसी को लिख लेते हैं ए स्क्वायर क्या है हमारा 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना हुआ 1.2, 8 माइनस बी कितना हुआ 0.4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 4.8। चलिए एसआई का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अरुण ने कुछ पैसा लिया हुआ है लोन पे सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने सालों के लिए 6 सालों के लिए। तो टाइम हमारा कितना हो गया 6 ईयर हो गया। बोला द मनी लेंडर हैज़ लेवर्ड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। तो शुरुआत के 2 सालों पे उसको कितना देना पड़ा टोटल 8% देना पड़ा। फिर 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो 8% देना पड़ा अगले 3 सालों, यानी उसको 24% और देना पड़ा। फिर बोला 12% दिया फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, तो कितने साल बच गए 3 2 5 हो गए, 1 साल बच गया, मतलब उसको 12% और देना पड़ा। तो टोटल उसको कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ा अब तक
8 4 12, 12 2 14 एंड 2 3 1 4, 44% इसको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा। तो चाहे इसको हम 44% लिख लें, चाहे इसको हम 44/100 करके भी लिखें। तो बोला है इफ़ अरुण क्लियर हिज लोन बाय पेइंग ₹5,472, उसने इतना पैसा चुकाया। तो इतना पैसा क्या है, ये अमाउंट है। इस पैसे में प्रिंसिपल प्लस उसने एफआई भी चुकाया है, और एफआई कितना है उसका 44%, यानी कि 44/100। प्रिंसिपल हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एफआई कितना हो जाएगा हमारा 44x/100, और अमाउंट हमारा कितना है 5472। चलिए फिर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे है 1, तो ये भी हो जाएगा 100 + 44, 144 x/100 बराबर 5472। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। इसको फर्दर कट करते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। इसको फिर कट कर देते हैं 4 से। 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 4 4 जा 6 एंड 4 2 जा 8। इसको 9 फिर कर देते हैं। 9 3 जा 27 एंड 9 8 जा 72, और ये 200 यानी कि 3800 का उसने लोन लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है, ये कौन सा क्वेश्चन आया हमारा, ये हमारा आया है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ सक्सेसिव वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना होता है, या फिर हमको उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर बोला है 40 लीटर मिल्क है, उसमें से 4 लीटर मिल्क को निकालते हैं, उसमें पानी को मिला देते हैं। यानी 4 लीटर मिल्क निकाला, कितने में से निकाला 40 में से, यानी कि 1/10 निकाल दिया। तो कितना बचा उसमें 9/10 बचा। तो ये हो गया हमारा 9/10। और बोला है इस प्रोसेस को उन्होंने 2 बार और किया, तो इसको 2 बार और कर देते 9/10 एंड 9/10। तो बोला है अब उसमें कितना मिल्क बचा है। तो चलिए मिल्क को बचा हुआ देख लेते हैं। 9 9 जा 81 एंड 81 इंटू 9 इज 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72। इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, कैरी आई 1, 7 4 28 + 1 29। एक जीरो से जीरो कट गया था, यहाँ के 2 जीरो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 21.16 लीटर यहाँ पे बचा, नहीं 29.16 लीटर यहाँ पे मिल्क बचा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं एवरेज का। यहाँ पर बोला है कि एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 4 व्हेन 4 बॉयज विथ 30 मार्क्स हट जाते हैं वहाँ से, और 4 नए बॉयज को जब नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। बोला टोटल बॉयज संख्या कितनी है 10, यानी कि 10 बच्चे हैं। उसमें से 4 बच्चों का एवरेज कितना था 30, यानी कितना हुआ 120। और एवरेज कितने बढ़ जाता है 4 से बढ़ जाता है जब 4 नए बच्चे आते हैं। तो अगर 4 नए बच्चे आते हैं और उनका एवरेज 30 ही रहता तो कोई इंक्रीज नहीं होता, मगर उनका एवरेज बढ़ रहा है। तो कितने बढ़ा, 4 बढ़ा, कितने बढ़ा टोटल बढ़ा, यानी 10 पे बढ़ा, यानी कितना का इंक्रीज हुआ 40 का। यानी कि उन 4 नए बच्चों का टोटल सम कितना होना चाहिए 160 होना चाहिए उनके टोटल मार्क्स। तो बोला है कि आपको उनका एवरेज बताना है 4 नए बच्चों का, तो आप उसको 4 से कट कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 40 आंसर आ जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला है कि ₹9400 इफ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR इन सच अ वे कि 93, 24 और 55 को अगर उसमें से हटा देते हैं तो इनका रेशियो हो जाता है 3:4:5, और हमसे पूछा गया है P का शेयर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमको इनका टोटल करना है, और हमको उसको इससे ही माइनस कर देना है। टोटल कर लेते हैं 5 4 9 एंड 9 + 3 12, कैरी आई 1, 5 + 2 7 एंड 7 + 9 16 + 1 17, यानी 172। तो हमको 9400 में से 172 को हमको हटा देना है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 एंड 3 में से 1 गया 2। तो ये बचा हमारा नया टोटल। उसको किस रेशियो में बांटा 5:4:3 के रेशियो में बांटा, यानी कि 5 4 9 9 3 12, यानी कि 12x के उसमें बांट दिया है। चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 9228/12x किसका पूछा है P का पूछा, यानी कि 3x, यानी कि 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, कैरी आई 1, 4 3 जा 12, 0 एंड 4 7 जा 20, यानी कि 2307 हमारा शेयर है किसका P का। अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलना है कि a + b की वैल्यू 2 है, 1/a एंड 1/b की वैल्यू भी 2 है। तो a³ + b³ की वैल्यू क्या होगी। इसको हम सिंपली वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। a को 1 मान लेते हैं, b को 1 मान लेते हैं। देखिए 1 + 1 2 सही है, 1/a 1 और 1/1, यानी कि ये भी कितना हो गया 2। तो a³ यानी 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। चलिए
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर ये 120 है तो ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना बनाता है, 180 बनाता है। तो 180 माइनस 20 यानी कि 60। ये साइड बराबर ये साइड, यानी कि अगर ये 60 तो ये भी क्या है, 60 तो है। तो अगर ये 60 तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर ये 120 और ये कितने 35, तो टोटल कितना हो गया ये 155। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 155, 180 माइनस 155। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया तो 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 25 इज आवर वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर बोला है एक सम है 31,000 रुपीज़ है, उसमें से एक पार्ट को उसने दिया 9% पे और एक पार्ट को उसने दिया 7% पे। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो बोला अगर टोटल इंटरेस्ट उनको मिला है इतना, तो 9% पे उन्होंने कितना अमाउंट को लगाया था। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9% लगाया था इसको, यानी कि 9 × 1 = 9 एंड 9 × 3 = 27, यानी कि इतने पैसे उन्होंने लगाए थे 9% पे। और 7% पे लगाते तो कितना मिलता उनको मिलता 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 27, यानी कि 277 मिलता है उनको यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है 48/b वो बराबर है हमारा b/75 के। तो हमसे b की वैल्यू पूछी है। तो कुछ नहीं, b² बराबर हो जाएगा हमारा 48 × 75। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये होता है 12 चौक 48 और ये होता है 15 पचे 75। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12, यह जाएगा इंटू 4। 15 क्या है, 15 5 × 3 × 5 इसका आ गया। तो हमें बस पेयर निकाल लेने हैं। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 3 का पेयर और ये हो गया हमारा 5 का पेयर, यानी कि 5 × 3 = 15, 2 × 9 = 30, 30 दूनी 60 है हमारी बी की वैल्यू।